नमस्कार दोस्तों, मैं होस्ट सूर्यकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में यह बोला कि बहुत सी वीडियो नहीं आ रही है बहुत से दिनों से, और आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं वीडियो को, और एक महीना हो चुका है लगभग वीडियो ना अपलोड करते हुए। तो मैं कुछ कारण यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि किन कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। एक्चुअल में मैं RLI कानपुर में पढ़ाई कर रहा था, यानी कि रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर। इस प्रकार के 4 इंस्टीट्यूट पूरे भारत में है और एक है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई में है, और यह सभी इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में काम करते हैं। तो इसी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स मैं कर रहा था 1 साल का, और इनमें वो लोग पढ़ने आते हैं जो कि ऑलरेडी इंजीनियर्स होते हैं, उनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है अपनी अपनी इंडस्ट्री का, और उनकी इंडस्ट्री उनको इस प्रकार के इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करने के लिए भेजती है। इसी प्रकार से मेरी कंपनी ने मुझे भेजा था। पूरा 1 साल जो कानपुर में मेरा बीता वो काफी हल्का फुल्का था, पर जब एग्जाम आने वाले थे या एग्जाम हो रहे थे 1 महीने से, तब मुझे काफी पढ़ाई करने की आवश्यकता थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। दूसरी बात, मैं NTPC टांडा के प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हो चुका हूं, ऐसा आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो मुझे नए मकान में शिफ्ट करना पड़ा। पूरे मकान का शिफ्टिंग में जो भी समय लगता है, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बहुत ज्यादा बिजी था, उसके लिए सॉरी। और अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। रेगुलर इन द सेंस रोज वीडियो नहीं आएंगी, 2 दिन में 1 वीडियो आएगी। आपको ये डिसाइड करना है कि किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं। आप सिंगल टॉपिक वीडियो चाहते हैं, या जो न्यूज वाली वीडियो मैं लेकर आता था वो चाहिए आपको। इस वीडियो को भी हम बेकार नहीं करेंगे, इसमें मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहूंगा जो कि आपके 3 बेसिक प्रश्न से रिलेटेड होंगे। तो इन बेसिक प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ने वाली है। सबसे पहला प्रश्न जो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था, वो रॉकेट लॉन्च के समय उसमें से जो कुछ ऊपर के स्टेज यानी क्रायोजेनिक स्टेज में से कुछ सफेद रंग का पदार्थ गिरता है, कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं, वो क्या होता है, ये पूछा था आप में से। तो उसका सिंपल से सिंपल जवाब है वो बर्फ होती है, या इस बर्फ को जमने से रोकने के लिए इंसुलेशन पैड लगाई जाती है, वो होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पे बर्फ कैसे जनरेट हो जाती है। आपको ये पता होगा कि क्रायोजेनिक स्टेज में जो भी हमारी लिक्विफाइड ऑक्सीजन होती है और लिक्विफाइड हाइड्रोजन होती है, इसको -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे में स्टोर किया जाता है, और इसकी फिलिंग उसी समय होती है जब इसका लॉन्च करना होता है। तो जैसे जैसे इसकी फिलिंग होती जाती है, भारी सतह रॉकेट की ठंडी पड़ती चली जाती है, और जो आसपास की वातावरण में जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो वहां पर जमकर इसकी सतह पर आ जाते हैं, जिस प्रकार से हम अपने फ्रिज में फ्रोजिंग इफेक्ट देखते हैं। कुछ केसेस में इस फ्रीजिंग को रोकने के लिए इंसुलेशन पैड लगाई जाती है, यानी कि अंदर की जो गैस कम तापमान में स्टोर है उसका तापमान ना बढ़े बाहर की गर्मी से, और बाहर के सरफेस में कोई भी फ्रीजिंग इफेक्ट ना हो, इसके लिए इंसुलेशन लगाया जाता है। और जैसे ही जब ये लॉन्च होता है, तो जो भी बर्फ जमी होती है और जो भी इंसुलेशन होता है वो गिरने लगता है, और यही हमको सफेद पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आप लोगों का यह था कि कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होता है तब उसकी सतह कम गर्म होती है जब वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है। जब वो री एंट्री लेता है, यदि कोई री एंट्री व्हीकल हो, जैसे कि नासा का स्पेस शटल होता है, तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही केसेस में वो एटमॉस्फेयर और सेम एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक में ज्यादा गर्म, एक में कम गर्म होता है? तो यहाँ पर सबसे जो बेसिक जवाब है वो स्पीड का है। जब लॉन्च करते हैं व्हीकल हम लोग, तो जब वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है तब उसकी लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, और एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने के बाद उसकी स्पीड बढ़ती है और लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड तक चली जाती है, जिससे कि उसको स्पेस एस्केप वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते समय उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और वहीं जब री एंट्री व्हीकल एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, उसकी स्पीड लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है, और एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण वहां पे हीट ज्यादा डेवलप होती है। यानी कि जो वेलोसिटी में उनके 3:10 का रेशियो है, वह जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, 9:100 का रेशियो में पहुंच जाता है। यही कारण है कि लॉन्च के समय कम एनर्जी या कम गर्मी वहां पर पैदा होती है, और री एंट्री के समय ज्यादा गर्मी या ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। अपने तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। आपको पता होगा कि इसरो ने लगभग इसको डेवलप कर लिया है, बस अब इंतजार है तो उसको अपने किसी व्हीकल में लगा के टेस्ट करने का। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर PSLV या GSLV में उसके सेकंड स्टेज, जो कि लिक्विफाइड ईंधन का स्टेज होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक इंजन में एक बहुत बेसिक सा अंतर होता है, ऑक्सीजन दोनों में इस्तेमाल की जाती है ऑक्सीडाइजर के लिए।
लिक्विफाइड स्टेज में, पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में और क्रायोजेनिक इंजन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन में इंपल्स ज्यादा जनरेट होती है किसी दूसरे स्टेज से, इसलिए एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए क्रायोजेनिक स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। पर जो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज होगा या जो हमारा लिक्विफाइड स्टेज होता है उसमें इंपल्स तो ज्यादा जनरेट नहीं होती है पर थ्रस्ट ज्यादा जनरेट होती है, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकता है, और जबकि क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा से ज्यादा स्पीड दे सकता है किसी हल्के वजन को। इसलिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन को अब डेवलप किया जा रहा है जिसको कि लिक्विफाइड स्टेज के पास में ही लगाया जाएगा, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।